ओके, सो व्हाट इज साइंस? नाउ अगर आप 9th में साइंस क्लासेस पढ़ रहे हैं तो उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं. या तो आपको साइंस बहुत पसंद है एंड यू आर स्टडिंग इट वेरी पैशनेटली, बहुत अच्छी बात है. दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको लगता है कि साइंस में करियर ऑप्शंस अच्छे हैं एंड यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर. और तीसरी वजह ये हो सकती है कि यू जस्ट वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, विच इज़ ऑल्सो फाइन. नाउ इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग मैट्रिक के बाद साइंस की किसी किताब को हाथ भी ना लगाएं. बट वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू, साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. नो मैटर वॉट यू डू थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, किसी ना किसी तरह साइंस आपकी ज़िंदगी में शामिल रहेगी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक दीज 5-6 minutes टू टॉक अबाउट वॉट शुड यू लर्न फ्रॉम साइंस. जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ें तो आप क्या सीखें. एंड दैट लर्निंग रियली इज हाउ टू थिंक, not what to think. Now, what do I mean by that? Science is all about understanding the universe. Now, the important word here is understanding. It's not like आप जाके कोई लॉ बनाते हैं. वो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है. यूनिवर्स उस लॉ को ओबे कर रहा होता है. दरख्त से पत्ता गिरता है, ज़मीन की तरफ आता है. आप दरख्त से गिरेंगे तब भी ज़मीन की तरफ आएंगे. हाथी दरख्त से गिरेगा तो वो भी ज़मीन की तरफ आएगा. That is a law of nature. All that you are trying to do when you're reading science is understanding those laws. So it's really important that we understand what do we mean by understanding. And to do that, I thought maybe we should talk to our friend Shahida Afridi. So here's what I'm going to ask you to do. I'm going to ask you to close your eyes and imagine that you have never been to a cricket match. आपने ज़िंदगी में कभी कोई क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया. आपने कभी टीवी के ऊपर क्रिकेट नहीं देखी और आपको क्रिकेट के किसी भी रूल का इल्म नहीं है. आपके पास आपके एक दोस्त आते हैं और कहते हैं कि भाई चलो क्रिकेट देखते हैं, और वो ज़बरदस्ती आपको खींच तान के ले आते हैं और आप यहाँ पे कहीं बैठे और ये एक क्रिकेट फील्ड है और इसमें लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. And you're trying to understand कि क्या हो रहा है. Now let's see कि क्या हो रहा है. And here's actually a clip from our friend Mr. Shahid Afridi. So you see that, and that, and that, and this. There you go. सो ये मैच देखने के बाद कोई आपसे पूछे कि आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे कि क्रिकेट इज़ अ गेम जिसमें एक फील्ड होती है, उस पर एक पिच होती है, एक टीम बॉलिंग कराती है, एक टीम बैटिंग करती है, बारी बारी बैटिंग बॉलिंग होती है. विकेट्स को बॉल लग जाए तो आप आउट हो जाते हैं. इफ़ योर लेग इज़ बिफोर द विकेट देन ऑल्सो यूर आउट, एंड देन व्हेन यूर आउट यूर वेरी हैप्पी ऑब्वियसली. सो यू नो अ लिटिल बिट अबाउट क्रिकेट बाय जस्ट वॉचिंग इट. Now let's say आपने पहला मैच देखा, आपको बहुत अच्छा लगा. आपने सोचा कि मैंने क्रिकेट को फॉलो करना है. आप 1 साल तक क्रिकेट के सारे मैचेस देखते रहे, मे बी इन अ स्टेडियम, मे बी ऑन योर टीवी. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने बैठ के इन रूल्स को समझा है. इट्स नॉट लाइक यू हैव क्रिएटेड दिस रूल्स. जब आप स्टेडियम में नहीं आए थे तब भी लोग इन्हीं रूल्स के थ्रू खेल रहे थे, और जब आप स्टेडियम से बाहर जाएंगे तब अगले मैच में भी लोग इन्हीं रूल्स के थ्रू खेलेंगे. सो दैट इज अ गुड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द लॉज ऑफ यूनिवर्स. सो द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज. द बेस्ट दैट वी कैन डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दम, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लॉज किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किन सिचुएशंस के लिए कौन से लॉज हैं, और उन लॉज की क्या एक्सेप्शंस हैं और क्यों. Now with that, let's talk about what is science. Now science is one or more of 3 things. The first is it's a special method of finding things out. किसी चीज़ को 3 दफ़ा देख के आप एक साइंटिफिक लॉ नहीं बना सकते. Scientific method is very very specific. Now the second thing is once you find things out, they accumulate into a body of knowledge. ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप समझें कि आपके ग्रैंडफादर के पास एक बड़ा सा बॉक्स हो
और वो जो भी अच्छी बात सुने वो उसको लिख के उस बॉक्स में डाल दें. आपके फादर भी यही करें और अब आप भी वही करें. सो साइंस इज काइंड ऑफ दैट बॉडी ऑफ नॉलेज इन विच we have the sum total of all the things that we have found out. And then the third thing is, how do we apply this knowledge? What are the new things that we can do from the things that we have found out? So let's start from the third one, which is new things that we can do, which is really technology. So technology is the application of science, the power to do new things. And science की सबसे obvious चीज़ इसकी application है, जो कि health में काम करने के डिफरेंट तरीकों में आपको नज़र आती है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव सीन और हैव मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, कार्स, बाइसिकल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज के द पावर टू डू एनीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर गुड एज वेल एज evil. So science doesn't tell you what to use that power for. It just tells you what are the laws which the universe will obey. Now, knowing about atoms, you can make nuclear reactors and generate power, and you can cause widespread destruction as well. So the important learning is कि जब आप कोई अच्छी या बुरी चीज़ देखें तो remember, science is just the knowledge, and gaining the knowledge can never be a bad thing. Now moving on to the second thing, which is where we said science is knowledge arising from things that we have found out. Now remember, आपके ग्रैंडफादर का बॉक्स जिसमें हर दफ़ा आपने जब कुछ सीखा आपने डाला, that is how knowledge has been passed from generation to generation. So thousands of years ago, people used to wonder, people like you and me, कि दुनिया कैसे चलती है. और उनकी थियरी हमारी थियरी से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. उनकी थियरी ये थी कि दुनिया इज़ लाइक अंडे का छिलका, an eggshell. And the world is supported by huge elephants. They carry the world on their back. And those elephants are standing on an even bigger turtle. And the turtle is moving very slowly. And that is how they thought of the world and the universe. Now today, from different sources, we obviously know that that's not the case. We know that our earth rotates. There is a moon which revolves around the earth, and then earth itself revolves around the sun. So there's a body of knowledge which is arising from things that we have found out over thousands and thousands of years. How have we found those things out? And that is the scientific method. It's a special method for finding things out. Feynman, the famous physicist, even said that the test of all knowledge is experiment. Now, you may or may not agree with that, but the fact remains that scientific method has specific requirements. It is not guesswork. So to conclude, science is number one, understanding nature. And how do we understand nature? Through a very specific scientific method. And what do we do when we understand nature? We apply it towards good and unfortunately also for evil. Thank you for watching.